शब्द जीएसटी स्लैब, शब्द जीएसटी इन और इसी से रिलेटेड शब्द है जीएसटी एन। ये सारे वर्ड जो मैंने अभी बोला, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आज तक समझ में नहीं आया। मीन्स बहुत से ऐसे लोग मिल भी जाएंगे आपको कि जो ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे। शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सब पहली बार सुन रहे होंगे या सुना तो होगा, बट इसके विषय में कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है, यानी प्रॉपर नॉलेज उसके विषय में उनके पास नहीं। अभी तक मैंने जो ये सारे तीनों वर्ड्स बोले, इन सभी टॉपिक्स को मीन्स इन सभी टर्म्स को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मीन्स लाइन बाय लाइन प्रॉपर नॉलेज देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको एकदम मीन्स इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको ये सारे वर्ड्स मीन्स जो भी कन्फ्यूजन थे आपके पास, ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी स्लैब क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। मीन्स हमने 2 लेक्चर देख लिया है, जिसमें हमने जीएसटी के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स और जीएसटी इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है और जीएसटीआर क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने जाना था। तो दोस्तों, अगर आप उस लेक्चर को मीन्स उस वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट ही नहीं समझेंगे तो आपको आगे समझने वाला है। कि दोस्तों, हम प्रति वीडियो में मीन्स हर एक वीडियो में यही कोशिश करता हूँ, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको जो भी चीज़ समझाने की कोशिश करो। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं भी देखे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में आए, बट फिर भी दोस्तों आप अपनी पढ़ाई में या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप कंटिन्यूटी रखेंगे, मीन्स स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, मीन्स उसमें आप ज़्यादा अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप एक कंटिन्यूटी स्टेप बाय स्टेप अपनी पढ़ाई को कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज प्राप्त हो दोस्तों। तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, मीन्स उस लेक्चर को अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए दोस्तों, क्योंकि उसमें मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आप समझ ही सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट मीन्स बेसिक चीज़ें समझना जरूरी होता है किसी भी टॉपिक का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सुविधा के लिए दे दूंगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के तहत जीएसटी के कई अलग अलग स्लैब होते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई दवाई खरीद रहा है व्यक्ति, मीन्स कोई व्यक्ति दवाई खरीद रहा है तो उस पर टैक्स कम लीजिए, क्योंकि वो दवाई मीन्स वो गरीब है बेचारा, वो दवाई नहीं खरीदेगा तो वो मर जाएगा बेचारा। वो तो खुद ही गरीब है, मीन्स कहने का मतलब उसके पास तो खाने की पैसे नहीं है, वो कहीं कहीं से पैसे जुगाड़ करके वो दवाई खरीद रहा है बेचारा। और एक तो खुद ही वो रोग से ग्रसित है और उस पर आप ज़्यादा टैक्स लेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वो मर जाएगा बेचारा, इसलिए उस पर टैक्स कम लीजिए। हाँ, वहीं अगर कोई व्यक्ति कार खरीद रहा है, मीन्स कहने का मतलब है मर्सिडीज ले रहा है, ऑडी ले रहा है, फॉर्चूनर ले रहा है, उस पर आप दबा के टैक्स लीजिए, मीन्स ज़्यादा टैक्स लीजिए, क्योंकि वो उससे जीने पे मीन्स हमारे डे टू डे लाइफ में उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी सामान्य लोगों को। वो लग्जरियस चीज़ है, उस पर दबा के टैक्स लीजिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लीजिए। अब देखिए, इस पे एक तो होता है आपका नील टैक्स, मीन्स कहने का मतलब है कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, मीन्स उस पर टैक्स लगता ही नहीं है। अब जैसे कि देखिए, दूध है, मीन्स कहने का मिल्क है, एग है, मीन्स अंडा है, और सेविल्स है, मीन्स कहने का मतलब अनाज है। जैसे कि खेतों में अनाज किसान भाई लोग हमारे उपजाते हैं, मीन्स कहने का मतलब है खेतों में जो अनाज निकलती है। आप गेहूँ खरीदिए, चावल खरीदिए, इन सभी चीज़ों पे नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ पैकेट वाले मीन्स कहने का मतलब है कुछ कंपनियों से आ रही हैं दूध, दही, मक्खन, ये सभी चीज़ें, इस पर टैक्स लगते हैं। गवर्नमेंट अपना अमेंडमेंट करती रहती है, तो वो चीज़ मीन्स जो अभी भी फिलहाल में कुछ अमेंडमेंट हुआ है जीएसटी में, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि क्या क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये सभी चीज़ें मीन्स कहने का मतलब है इस पर जीएसटी मीन्स ये नील में आती हैं, तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज़ समझ गए आपकी नील में क्या होता है। दूसरा वाला मीन्स ये 5% वाला क्या होता है, तो 5% वाला समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप चाय पीजिएगा, कॉफ़ी पीजिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तो इस पे आपको 5% चीज़ें देना है, मीन्स 5% जीएसटी आपको देना है।
अब देखिए जैसे जैसे ये आपकी नीड्स बढ़ेंगी, मीन्स कहने का मतलब है जो बेसिक नीड्स है उस पर 0% मीन्स 1% नहीं है, उससे थोड़ी सी नीड्स कहने का मतलब है उससे थोड़ी सी नीड्स आपकी बढ़ी तो आपका थोड़ा सा टैक्स भी बढ़ गया, मीन्स 0 से 5% हो गया। तो ये चीजें हो गई आपकी 5%। अब देखिए बात आती है 12% की, मीन्स कहने का मतलब है अब हमारा नेक्स्ट जो है 12% वाला है। 12% वाला में आप देखिए मक्खन लीजिएगा, घी लीजिएगा, मोबाइल लीजिएगा, जो आप दिन भर चलाते रहते हैं मोबाइल लीजिएगा, या आप कहने का मतलब है पैकेट वाला जूस पीजिएगा, इस सभी पे 12% GST आपको देना है। मीन्स कहने का मतलब है आपकी जैसे जैसे नीड्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टैक्स देना है। आप जैसे जैसे ऐशो आराम की चीजें खरीदेंगे वैसे वैसे आपको ज्यादा टैक्स देना है। मीन्स कहने का मतलब है आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो आपको टैक्स, वैसे वैसे चीजें आपकी नीड्स में बढ़ेंगी और नीड्स बढ़ेंगी तो आपको उतना ही आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए आप। तो 12% वाले में आप कहने का मतलब है मक्खन कीजिए, खरीदिए, घी खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, ये सभी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत आपका अमेंडमेंट हो रहा है देखिए। अब इससे भी अच्छा चीज़ आप लीजिएगा तो आपको 18% GST देना है। जैसे कि आप देखिए कहने का मतलब है हेयर ऑयल लीजिएगा या फिर मीन्स ये सभी चीज़ें लीजिएगा तो आपको 18% GST देना है। इसमें तकरीबन मीन्स सबसे ज़्यादा जो GST मीन्स ज़्यादा सामानों पे जो GST लगता है वो 18% के अंतर्गत, मीन कहने का मतलब है 18% वाले क्राइटेरिया में बहुत सारे सामान मीन्स सबसे ज़्यादा सामान जो आते हैं वो 18% वाले क्राइटेरिया में आते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब जैसे कि देखिए लगभग 1200 ऐसे प्रोडक्ट है, मीन्स 1200 ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे GST लगता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो 18% वाले क्राइटेरिया में, सबसे ज़्यादा जो वस्तुएं हैं वो 18% वाले क्राइटेरिया में आती हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। मीन्स जैसे जैसे नीड्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपके टैक्स भी बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट समझते हैं लास्ट जो है हमारा। अब समझने की कोशिश कीजिए 28% वाला। मीन्स कहने का मतलब है आप शैम्पू लीजिएगा, परफ्यूम लीजिएगा, बाइक लीजिएगा, कार लीजिएगा, मीन्स कहने का मतलब है महंगा महंगा चीज़, शौकिया चीज़ लीजिएगा तो आपको शौकिया तो पूरा करने का पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब है आपको ज़्यादा टैक्स तो देना ही पड़ेगा भाई। अब समझिए आप ज़्यादा शौक चीज़ मीन्स लग्जरियस चीज़ ज़्यादा लेंगे तो भाई थोड़ा सा सरकार का भी शौक पूरा कर दीजिए। मीन्स आप सरकार को भी थोड़ा सा बढ़ा के टैक्स दीजिए, सिंपल सी बात है। अब समझने की कोशिश कीजिए। जो गरीब है मीन्स कहने का मतलब है इसेंशियल चीज़ें हैं, जो सामान चीज़ें जो सबकी यूज की है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उस पर कम टैक्स लगाया गया है। अब जैसे कि कहने का मतलब है जो कि खाने पीने का चीज़ें है उस पर कम टैक्स लगाया गया है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दवाई वगैरह, सरकार आपका कितना ख्याल रख रही है दोस्तों समझिए। जो कि ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें मीन्स कहने का मतलब है कि अनाज वगैरह हुआ, आपका अंडा दूध, ये सब चीज़ें हुई, मीन्स जो कि पैकेट वाले चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ हुई जो आपको नील मीन्स इस पर 1% टैक्स नहीं देना है, उससे थोड़ा सा अधिक मीन्स चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें हुई आप उस पर 5% दीजिएगा। उससे थोड़ा सा आप अपग्रेड हुए तो आपको मीन्स कहने का मतलब है कि आपको उस पे 12% देना है। और उससे ज़्यादा लग्जरियस मीन्स आपकी जैसे जैसे नीड्स बढ़ने लगी, आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ी, लग्जरियस आप ऐशो आराम की चीज़ें खरीदने लगे तो उस चीज़ पे आपको 18% देना पड़ा। और ज़्यादा लग्जरियस हो गए मीन्स ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें आप खरीदने लगे, जैसे कार, बाइक, ये सब चीज़ें आप खरीदने लगे, परफ्यूम खरीदने लगे, शैम्पू खरीदने लगे, ये सभी चीज़ें खरीदने लगे तो आपको 28% देना, सिंपल सी बात है। तो जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें उस पर कम, और जो ज़्यादा ऐशो आराम की कोशिश कीजिए। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मीन्स कहने का मतलब है सब कुछ फ्री में चाहिए। अरे भाई कहने का मतलब है गवर्नमेंट के पास जो भी मीन्स गवर्नमेंट को जो भी हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट का इनकम तो वही है। मीन्स कहने का मतलब गवर्नमेंट अपना सारा खर्चा उसी से निकालती है। सेना का खर्चा हुआ, रोड बनाने का खर्चा हुआ, या और भी जो भी खर्चे हैं वो सब हमारे टैक्सों के द्वारा ही तो गवर्नमेंट करती है। तो ये सब चीज़ें तो मीन्स गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी तभी तो अपना वो काम करेगी दोस्तों। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनको GST से बाहर रखा गया है, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी हुआ, और आपका ये समझने की कोशिश कीजिए गैस हुआ। ये सभी चीज़ें जो हैं, वाइन हुआ मीन्स कहने का मतलब शराब है, ये सभी चीज़ें जो हैं GST से बाहर रखी गई हैं। अब ये क्यों रखी गई हैं इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों।
कि क्यों पेट्रोल डीजल या फिर मीन्स बिजली ये सब चीज़ें जीएसटी के अंदर में नहीं रखी गई है। तो अब समझिए, यदि पेट्रोल या डीजल को अगर जीएसटी के अंडर में रखा जाता तो आप उस पर मैक्सिमम कितना टैक्स लगा सकते थे? 28%। इससे अधिक तो नहीं लगा सकते थे। तो आपका पेट्रोल का दाम सीधा मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि आपका पेट्रोल आपका 35, 40, 45 तक आ जाता है। मीन्स कहने का मतलब लगभग 40 के आसपास आ जाता है। तो बहुत कम, तो इस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। तो इस वजह से रखा गया है। तो ये सभी चीज़ों की वजह से तो उतना टैक्स नहीं लगा सकते। तो इस वजह से जैसे बिजली का बिल देखिएगा आप लोग, तो देखिएगा दिल्ली में कुछ और है, दिल्ली में मीन्स कितना यूनिट बिजली का बिल माफ है, यूपी में कुछ और रेट है, छत्तीसगढ़ में कुछ और है, बिहार में कुछ और है। तो हर अलग अलग जगह पे बिजली का रेट, बिजली बिल गैस है तो गैस भी वैसे ही हुआ। तो मीन्स इसी वजह से गैस पे भी आप 28% तक लगा सकते थे। ये सभी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब है, आप देख रहे थे शराब से, अब देखिए जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था तो उसमें एक दिनों के लिए खोला गया था। मीन्स कहने का मतलब एक दिनों के लिए शराब की दुकानें खुली थी। तो कितने मीन्स कई जिलों का आप देखेंगे तो अलग अलग जिलों में कई करोड़ कितने रुपए का मीन्स बिक्री हुआ था। तो ये सभी चीज़ें, तो कहने का मतलब है कि इन्हीं सभी चीज़ों से तो गवर्नमेंट को फायदा होता है। यही सभी चीज़ें तो गवर्नमेंट का इनकम होती हैं। सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का यही होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी से बाहर रखा है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि क्या चीज़ है। तो जीएसटी स्लैब क्या होता है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि जीएसटी स्लैब क्या होता है। अब समझने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक मीन्स कहने का मतलब है कि अब जीएसटी इन क्या होता है, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो जीएसटी इन है, मीन्स कहने का मतलब जीएसटी इन है, ये जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मीन्स कहने का मतलब है जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक 15 डिजिट का नंबर दिया जाता है। वो वही होता है आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस 15 डिजिट के नंबर में क्या होता है ये चीज़ समझिए। जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है। स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हुए आपके, आप साइड में यहाँ पे देखते रहिएगा। स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट है वो चीज़ आपका स्टेट कोड है। मीन्स वो स्टेट को दर्शाता है। अब उसके बाद समझिए, ये 2 डिजिट के बाद इसके बाद जो 10 डिजिट है वो आपके पैन नंबर है। मीन्स वो आपका पैन नंबर को दर्शाता है कि आपका पैन नंबर क्या है। ये चीज़ हो गए, तो 12 डिजिट हो गए। उसके बाद आप देख रहे होंगे 1 लिखा होगा। मीन्स पैन नंबर के बाद मीन्स लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उसमें 1 लिखा होगा। आप स्क्रीन पे साइड में देखिएगा तो एक वो चीज़ दिखाता है कि मीन्स सेम आधा। कहने का मतलब है कि एक स्टेट में, सेम स्टेट में, जैसे यूपी में है आप, तो इस यूपी में आपके पैन नंबर से कितने रजिस्ट्रेशन है। तो ये चीज़ समझ गए आप। तो ये हो गया आपका, ये चीज़ दर्शाता है। अब लास्ट के जो 2 डिजिट मीन्स जेड और आपका जो है बचा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मीन्स कहने का मतलब है ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट्स और ये नंबर ले लिए जाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो आप जीएसटी के जो 15 डिजिट होते हैं इसमें कौन चीज़ क्या होता है ये चीज़ आप, ये जीएसटी का मीन्स कहने का मतलब है जीएसटी का नंबर देता कौन है। तो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको हम जीएसटी नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्टकट में जीएसटी-एन कहा जाता है। इसी नेटवर्क के माध्यम से जब हम जीएसटी का अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 1 हफ्ते से लगभग 1 महीने के अंदर आपको आपका जीएसटी नंबर दे दिया जाता है। मीन्स आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। अब आपका समझिए, अब आपका जो ये कहने का मतलब है जो आपका जीएसटी कौन ले गया, कितना ले गया, मीन्स कहने का मतलब है आपका जीएसटी का पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, यूटी जीएसटी कितना है, एस जीएसटी कितना है, ये सारा हिसाब किताब कौन रखता है। तो ये नेटवर्क रखता है, जैसे हम जीएसटी नेटवर्क कहते हैं, शॉर्टकट में जीएसटी-इन कहते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। अब जीएसटी-इन यानी कि आपका जो जीएसटी नंबर है, और जीएसटी-एन मीन्स ये जो नेटवर्क जो सारा हिसाब किताब रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आज 3 चीज़ें समझे, जीएसटी स्लैब क्या होता है, जीएसटी-इन क्या होता है और जीएसटी-एन क्या होता है। ये तीनों चीज़ें समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। और समझिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से समझिए। तो ये चीज़ आप समझ गए। अगर आपको इस टॉपिक पे मीन्स जो कुछ भी आपको बताया गया इसमें अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये चीज़ भी आप ज़रूर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जैसा कि तो जाते जाते मैं यहाँ पे 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है,
किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।